आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। बंबई में प्रथम प्रवास। प्रारंभ में तेरापंथ धर्म संघ का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था। आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य डालिम तक 7 आचार्यों के शासन काल में मारवाड़, मेवाड़, थली, ढूंढाड़, पंजाब, कच्छ, गुजरात, मालवा आदि प्रदेशों में साधु साध्वियों का विहार हुआ। उनसे आगे के प्रदेशों में विहार करने की न तो मानसिकता थी और न संभावना थी। बंबई के वकीलवाला परिवार में आनंद भाई ने बहुत कठिनाई से तेरापंथ के सिद्धांतों को समझा और तेरापंथ की श्रद्धा को स्वीकार किया। तेरापंथ को सूरत, बंबई तक ले जाने में अथक प्रयास कर उन्होंने अपना इतिहास बना लिया। वकीलवाला परिवार ने विक्रम संवत 1920 जयाचार्य द्वारा तेरापंथ की गुरु धारणा स्वीकार की थी। बंबई में तेरापंथी संत, सूरत, मुंबई के लोग तेरापंथी बनने लगे थे, पर उन क्षेत्रों में साधु साध्वियों के जाने की संभावना नहीं थी। उन दिनों आनंद भाई के पौत्र मगन भाई के मन में कई बार ऐसे विचार आते थे कि साधु साध्वियों को बंबई आना चाहिए। वे यदा कदा पूज्य गुरुदेव कालूगणी से इस विषय में अनुरोध करते रहे। इधर खानदेश के लोगों की प्रार्थना पर कालूगणी ने विक्रम संवत 1987 में मुनि सूरजमल जी भादरा को सुदूर प्रदेशों की यात्रा के लिए भेजा। उन्होंने विक्रम संवत 1988 का चतुर्मास धूलिया खानदेश में किया। वहां से उन्हें बंबई जाने का निर्देश मिला। उन्होंने विक्रम संवत 1989 में बंबई महानगर के उपनगर घाटकोपर में चातुर्मास किया। उपकार की अच्छी संभावना देख उनको दूसरे वर्ष भी वहीं रखा गया। विक्रम संवत 1990 का दूसरा चातुर्मास विले पार्ले में हुआ। उन 2 वर्षों में अच्छे अच्छे लोग संपर्क में आए। वहां तेरापंथ की उल्लेखनीय प्रभावना हुई। मगन भाई का सपना साकार हो गया। बंबई से प्रारंभ हुआ संघ प्रभावना का कार्य गतिशील रहे। इस दृष्टि से कालूगणी ने मुनि कानमल जी पुर को दूर देश की यात्रा के लिए भेजा। उन्होंने विक्रम संवत 1991 का चातुर्मास घाटकोपर में किया। चातुर्मास के लिए तेरापंथी श्रावकों के पास कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। मगन भाई ने वहां प्रवासित एक कच्ची जैन भारमल भाई का बंगला मांगा। बंगला उपलब्ध हो गया। संत वहां ठहर गए। तेरापंथी साधु बंबई पहुंचे, उससे पहले ही तेरापंथ के सज्जन वहां पैदा हो गए। उन्होंने भारमल भाई से कहा, तुमने तेरापंथी साधुओं को मकान देकर भूल की है। यह मकान के रख रखाव पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारा नया मकान कचरे से भर जाएगा। तेरापंथी साधुओं के पास अपना कोई स्थानक नहीं होता। ये तुम्हारे मकान को कब्जे में कर लेंगे तो तुम क्या करोगे? भारमल भाई का तेरापंथी साधुओं से विशेष संपर्क नहीं था। उसे इस प्रकार की कोई आशंका नहीं थी, पर कुछ लोगों द्वारा बार बार उकसाने पर वह एक दिन अपना मकान देखने गया। मकान में एक एक कमरे को उसने घूम फिर कर देखा, कहीं गंदगी नहीं थी। संतों ने भारमल भाई को घूमते देख पूछ लिया, भारमल भाई क्या बात है, आज क्या देख रहे हो? भारमल भाई मकान की सफाई देखकर विस्मित हो गया। उसने पूछा, महाराज आप आहार कहाँ करते हैं? उसके प्रश्न का आशय समझ संतों ने कहा, तुमने मकान तो देख लिया है, अब तुम ही बताओ कि हम आहार कहाँ करते हैं। भारमल भाई बोला, महाराज किसी कमरे में मक्खी तक नहीं है। आहार करने के स्थान पर थोड़ी बहुत चिकनाहट तो हो ही सकती है। मैं समझ नहीं पाया हूँ कि आप कहाँ क्या करते हैं। संतों ने आहार का स्थान बताया तो भारमल भाई देखते ही रह गए। उसने अनुभव किया कि उसका मकान पहले से अधिक साफ सुथरा हो गया है। वार्तालाप के प्रसंग में भारमल भाई ने मकान पर कब्जा करने वाली बात सामने रख दी। संतों ने उसको तेरापंथ के विधि विधानों की जानकारी देते हुए कहा, मकान मालिक की आज्ञा न हो तो हम एक दिन भी किसी मकान में नहीं रहते। तुम जब कहोगे मकान खाली हो जाएगा। तुम्हारे मन में संदेह हो
तो हम आज ही मकान खाली कर देते हैं। भारमल भाई सारी स्थिति को समझ चुका था। उसने आग्रह के साथ संतों को वहीं चातुर्मास पूरा करने का अनुरोध किया। लाडनू के श्रावक जीवनमल जी खटेड़ बंबई रहते थे। वे गोचरी के लिए संतों से प्रार्थना करते रहते थे। जब भी मौका मिलता संत उन्हें गोचरी का लाभ देते थे। एक दिन संत गोचरी गए। जीवनमल जी ने आग्रहपूर्वक 5-7 चपातियां बहरा दी। भारमल भाई वहीं खड़ा था। उसने संतों को गोचरी करते देखा। वह संदिग्ध हो गया। कच्छी लोग पतली चपातियां बनाते और उनके खाने की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम होती है। उस स्थिति में भारमल भाई का संदेह अस्थाने नहीं था। उसने संतों के पास जाकर अपने मन का संदेह खोलते हुए कहा, महाराज, आज आपने एक घर से इतनी रोटियां ली, क्या वह आहार आधार कर्मी साधुओं के निमित्त बनाया हुआ नहीं था? संतों ने उसको समझाने का प्रयास किया, पर उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। संयोग की बात, उक्त वार्तालाप के समय जीवनमल जी खंडेर वहीं खड़े थे। सारी बात समझकर वे भारमल भाई से बोले, भारमल भाई, एक दिन नाश्ता तुम्हारे घर करना है। भारमल भाई ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्हें घर आने का आमंत्रण दिया। जीवनमल जी उनके घर गए। सामान्यतः घर के सदस्यों की दृष्टि से जितना नाश्ता बनाया था उस दिन कुछ अधिक ही बना था। जीवनमल जी नाश्ता करने बैठे। रसोई घर में जो कुछ बना था उन्होंने अकेले ही समेट लिया। भारमल भाई देखता ही रह गया। आश्चर्य और कुतूहल के साथ उसने पूछा, कुछ और लेना है? जीवनमल जी मुस्कुराते हुए बोले, भारमल भाई, थोड़ी उनोदरी करने दो। इतना खाने पर भी उनोदरी? भारमल की शंका का समाधान हो गया। संतों के पास जाकर उसने कहा, महाराज, उस दिन का मेरा संदेह निराधार था। आज मेरा समाधान हो गया। मुनि कानमल जी के बाद मुनि घासीराम जी और मुनि चंपालाल जी मीठिया ने भी कठिन परिस्थितियों में बंबई में काम किया। वहाँ तेरापंथ का वर्चस्व बढ़ने लगा। कुछ मूर्ति पूजक साधुओं को यह बहुत अखरा। उन्होंने काम में व्यवधान उपस्थित करने का प्रयास किया, पर संतों ने धैर्य से काम लिया। इधर सूरत में स्तरहीन विरोध का सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ तेरापंथ के विरोध में पैम्पलेट और साहित्य छपने लगे। उसमें पूज्य कालूगणी के बारे में अनर्गल प्रलाप किया गया था। बीकानेर में जो पुस्तक सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी उसे सूरत में पुनः प्रकाशित कराया गया। तेरापंथी श्रावकों ने उस पर आपत्ति उठाई। उस संदर्भ में केस चला। विरोधी लोग समझ रहे थे कि वे उस केस को जीत पाएंगे। उन्होंने छल का प्रयोग करते हुए मुनि चंपालाल जी मीठिया को गवाह स्थापित कर दिया। तेरापंथी साधु गवाह देने कोर्ट में नहीं जाते, इस बात को वे जानते थे। गवाह के अभाव में केस उनके पक्ष में हो जाएगा, इस विश्वास के आधार पर उन्होंने मुनि चंपालाल जी को गवाह बनाया। तेरापंथी श्रावक वृद्धिचंद जी गोठी, छौगमल जी चोपड़ा आदि ने साधुओं के कोर्ट में न जाने की बात रखी तो विरोधी लोग बोले, हमारे साधु और आचार्य कोर्ट में जाते हैं, तब तेरापंथी साधु क्यों नहीं जा सकते? वृद्धिचंद जी ने न्यायाधीश के सामने जैन आगम का वह संदर्भ उपस्थित किया जिसके अनुसार जैन मुनि साक्षी नहीं दे सकते। उस स्थिति में केस गौण हो गया और जैन मुनि साक्षी दे सकते हैं या नहीं, यह मुद्दा मुख्य बन गया। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्षों से विस्तृत बातचीत के बाद फैसला दिया। विरोधी लोगों की जी तोड़ कोशिश के बावजूद वह फैसला तेरापंथी श्रावकों के हक में गया। न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप में कहा कि तेरापंथी साधु अपनी विधि के अनुसार साधुचर्या का पालन करते हैं। वे साक्षी देने के लिए कोर्ट में नहीं आएंगे। चातुर्मास के लिए स्थान, शहरी वातावरण, साधुचर्या की असुविधा और विरोधी माहौल में तेरापंथ के आचार्य बंबई जाएंगे, यह हमने भी नहीं सोचा था। क्षेत्र स्पर्शना का योग, अनुरोध जैसे व्यापक कार्यक्रम को देश के हर भाग में चलाने का मनोभाव और देशाटन के द्वारा नए अनुभवों का अर्जन, इस प्रकार के कुछ उद्देश्यों से प्रेरित होकर मैंने यात्रा क्षेत्र को विस्तार देने का चिंतन किया। जोधपुर चातुर्मास में मैंने बंबई को लक्ष्य में रखकर यात्रा का संभावित कार्यक्रम बनाया। जोधपुर से विहार करते समय मन में एक ही विचार था कि बंबई में उपयुक्त स्थान सुलभ कैसे होगा। इस विचार को लिए हम बोरीवली पहुंच गए। तब तक स्थान की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। इधर बंबई के लोग चातुर्मास की घोषणा के लिए बार बार अनुरोध कर रहे थे। हम चातुर्मास की घोषणा कर देते और स्थान न मिलता
तो पूरे जैन समाज में तेरापंथी श्रावकों के कर्तृत्व के सामने प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता। इसलिए मानसिक निर्णय होने पर भी हम घोषणा को टालते रहे। हमारे मन में यह पक्का विश्वास बना हुआ था कि चातुर्मास के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाएगा, किंतु अनेक क्षेत्रों में 3 साधुओं और 5 साध्वियों के लिए हुई स्थान की कठिनाई मेरे से अज्ञात नहीं थी। इसलिए मैं विश्वास और क्रियान्विति की दूरी के पटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब जब बंबई के जिम्मेवार श्रावकों से स्थान के बारे में पूछताछ की, उन्होंने कहा हम स्थान की खोज में संलग्न हैं, आपकी कृपा से सारी व्यवस्था हो जाएगी। बंबई के निकट पहुंचने पर भी स्थान के बारे में कोई निर्णायक स्थिति नहीं बनी, तो मैंने उनसे कहा बंबई में स्थान न हो तो सूरत का श्रावक समाज प्रार्थना कर रहा है। अभी तक हमने बंबई की घोषणा तो की नहीं है, सूरत के लिए भी चिंतन किया जा सकता है। मेरी बात सुन बंबई के श्रावक बोले, गुरुदेव हमारी कोई ताकत नहीं है, पर आपके प्रताप से व्यवस्था हो जाएगी। आप दूसरा चिंतन न कर बंबई का निर्णय घोषित कर दे। आस्था काम करती है और विश्वास फलित होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बंबई शहर के मध्य में सिक्का नगर में स्थान की उपलब्धि। विट्ठल भाई पटेल रोड पर सीपी टैंक के पास सेठ मूलजी सिक्का पारसी का बहुत बड़ा मकान था। वह मकान 15 वर्षों से किराए पर दिया हुआ था। 15 दिन पहले ही वह खाली हुआ था। इसे संयोग ही मानना चाहिए कि चातुर्मास में प्रवास के लिए वह मकान उपलब्ध हो गया। मकान के नीचे प्रवचन के लिए भी पर्याप्त स्थान था। सिक्का नगर का वह स्थान उपलब्ध हो जाएगा, इसकी आशा तो क्या किसी को कल्पना तक नहीं थी। उस समय कोई सिक्का नगर की उस एरिया को खरीदने वाला होता तो वो बहुत कम मूल्य में पूरी एरिया मिल जाती, किंतु तब बंबई में तेरापंथी परिवारों की संख्या इतनी कम थी कि वे सोच ही नहीं सकते थे कि उनको किसी बड़े स्थान की अपेक्षा होगी। आज वैसा स्थान करोड़ों के मूल्य में भी मिलना कठिन है। बंबई के उपनगर बोरीवली में हम 12 जून को अपराह में पहुंच गए। वहां से 17 जून को मलाड गए। 2 दिन मलाड में प्रवास कर हम 20 जून को प्रातःकाल अंधेरी पहुंच गए। वहां हंसराज मोरारजी हाई स्कूल के विशाल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शहर के संभ्रांत नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। बंबई के लोग हमारे लिए नए थे और हम बंबई वासियों के लिए नए थे। फिर भी अध्यात्म या संस्कृति का कोई धागा सबको आपस में जोड़े हुए था। हम वहाँ के लोगों की आध्यात्मिक एवं नैतिक चेतना जगाने के इच्छुक थे और लोगों में हमारे प्रति कोई अज्ञात आकर्षण था। अंधेरी में हुए कार्यक्रमों से पूरे बंबई महानगर में हमारे आगमन के संवाद प्रसारित हो गए। नए नए लोग संपर्क में आने लगे। अनुव्रत के बारे में विचार विमर्श शुरू हो गया। अंधेरी से सांता क्रूज, कुर्ला और माटुंगा होते हुए हम 26 जून को चौपाटी स्थित फूलचंद निवास गए। वहाँ बंबई निवासियों के अत्यधिक अनुरोध पर मैंने सन 1954 का चातुर्मास बंबई के लिए घोषित कर दिया। 27 जून को प्रातःकाल चर्च गेट, महात्मा गांधी रोड, कालबा देवी, विट्ठलवाड़ी, झवेरी बाजार, भुलेश्वर, सीपी टैंक और विट्ठल भाई पटेल रोड होते हुए हम सिक्का नगर में निर्मित प्रवचन पंडाल में पहुंच गए। लगभग 2500 की उपस्थिति में प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षा सेवी, सार्वजनिक कार्यकर्ता एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप में आए हुए थे। गुजरात के प्रसिद्ध साहित्य सेवी एवं भूतपूर्व जज दीवान बहादुर श्री कृष्णलाल मोहनलाल झवेरी, बंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उप प्रमुख व नगर पालिका के चेयरमैन श्री गणपति शंकर एन देसाई, दिगंबर जैन समाज के प्रमुख नेता साहू श्रेयांश प्रसाद जैन, अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष श्री पोपटलाल रामचंद्र शाह, रमणीक चंद्र मोतीचंद झवेरी आदि अनेक व्यक्तियों ने अपने स्वागत भाषण में हमारे बंबई प्रवास के बारे में अनेक संभावनाएं प्रकट करते हुए बंबई निवासियों के सौभाग्य की सराहना की। स्वागत का उत्तर देते हुए मैंने कहा, बंबई भारत का प्रसिद्ध शहर है। हम यहाँ पहली बार आए हैं। लोग पूछते हैं कि हम बंबई क्यों आए हैं। हम बंबई देखने के लिए नहीं आए हैं। हमारे मन में बंबई के आसपास लहराते समुद्र को देखने का कोई आकर्षण नहीं है। हमारे यहाँ आगमन का प्रमुख उद्देश्य है लोक जीवन को नैतिक मूल्यों से संयोजित करने का प्रयास। यह प्रयास हम एक मिशन के माध्यम से कर रहे हैं। हमारा मिशन है अनुव्रत आंदोलन। अनुव्रत एक असांप्रदायिक आंदोलन है। जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए
क्रियाकांडों की नहीं, आचरण को ठीक करने की अपेक्षा है। अनुव्रत के संबंध में दिए गए विस्तृत वक्तव्य से बंबई के प्रबुद्ध वर्ग को सोचने के लिए नया विषय मिल गया। कुल मिलाकर वहां के लोगों में जिज्ञासा मिश्रित आकर्षण का भाव परिलक्षित हुआ। आचार संहिता में परिष्कार। बंबई के सिक्का नगर में मूलजी सिक्का के मकान में मॉडर्न हाई स्कूल की ऊपर वाली मंजिल में हमारे आवास की व्यवस्था थी। वहां से लगभग 1 फलांग की दूरी पर ठाकुरद्वारा रोड पर नाथूराम पोद्दार की वाड़ी में साध्वियाँ ठहरी। सिक्का नगर पहुंचने के साथ ही शहर के प्रबुद्ध लोगों का संपर्क बढ़ने लगा। प्रवचन में भी नए नए व्यक्ति आने लगे। प्रथम सप्ताह में मिलने वाले कुछ व्यक्तियों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। मिस्टर गवरील डोरेन दंपति, काउंसिलर ऑफ इजराइल। मिसेज हलेंक, जर्मनी के ट्रेड कमिश्नर की पत्नी। यूथ क्रेशमेनो, सेक्रेटरी ऑफ द जर्मन काउंसिलर। मैडम सोफिया वाडिया, थियोसोफिस्ट एंड राइटर। M.A. चंद्राश्यामा, काउंसिलर ऑफ बम्बई। डॉक्टर टी सा, बीकानेर के महाराजा करणी सिंह जी। श्रीमती जानकी देवी बजाज, श्री परमानंद भाई कापड़िया आदि अनेक व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न संदर्भों में बातचीत हुई। जैन धर्म, तेरापंथ, अनुव्रत, युगीन परिस्थितियों आदि हमारी चर्चा के प्रमुख विषय थे। बच्चे जैसी हरकत। बंबई निवासी धीरज लाल टोकरसी अवधान विद्या में निष्णात एवं विनम्र व्यक्ति थे। वे राजस्थान में हमारे संपर्क में आ चुके थे। उस समय साधु साध्वियों को अवधान विद्या सिखाने में उनका बहुत सहयोग रहा। उनके साथ स्थानकवासी समाज के एक श्रावक T.G. शाह भी हमसे कई बार मिले। हमारे बंबई प्रवास में वे एक दिन अपराह में आहार के समय आ गए। संतों ने कहा, T.G. शाह आए हैं। मैंने कहा, दर्शन कर सकते हैं, अधिक समय अभी नहीं मिलेगा। T.G. शाह आए और खड़े रहे। उस समय संध्याकालीन गोचरी नहीं की जाती थी। अपराह में जो आहार लाते थे उसे ही प्रतिलेखना के बाद काम में ले लेते थे। आहार का समय हो चुका था। मैं आहार करने के लिए बैठा ही था। सामने पात्रियां रखी हुई थी, उनमें आहार था। एक पात्री में चमचम नामक मिठाई पड़ी हुई थी। T.G. बात करते करते ही पात्रों के पास आ गए और मिठाई वाली पात्री में हाथ लेकर बोले, ये क्या है? मैंने कहा, जो कुछ भिक्षा में मिला है वही है, हमारे पास और क्या हो सकता है। उस समय कुछ साधु भी मेरे पास बैठे थे। सबके देखते देखते मेरे सामने ही T.G. ने 2-3 चमचम उठाकर खा ली। मैंने कहा, भाई साहब, यह आपने क्या किया? साधुओं की चीज आपने कैसे खा ली? मेरी बात सुन वे बोले, आचार्य जी, इसमें क्या है? आप हमारे घरों से ही तो भिक्षा लाते हैं। संभवतः स्थानकवासी समाज में साधुओं द्वारा ग्रहित भिक्षा पुनः गृहस्थों को देने की परंपरा होगी, पर तेरापंथ में ऐसी परंपरा नहीं है। हमें उनका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। मैंने विनोद की भाषा में कहा, हमने बहुत भिखारियों को देखा है, किंतु भिखारियों के भिखारी से साक्षात्कार आज ही हुआ है। साधु भिक्षाचर होते हैं। वे अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करने के लिए भिक्षा करके लाए और आप उसे उठाकर खा गए। यह कैसी विडंबना है। T.G. शाह को यह आशा नहीं थी कि हम उनसे इतनी बड़ी बात कह देंगे। वे भीतर ही भीतर तिल मिला उठे। ऊपर से सामान्य दिखाई देने का अभिनय करते हुए बोले, आचार्य जी, ऐसी क्या बात हो गई? आप कभी हमारे घर आना, हम आपको भिक्षा देंगे। मैंने कहा, जिनका अपना पेट भी नहीं भरता वे किसी को क्या देंगे? आपने आज जैसी हरकत की है, एक बच्चा भी नहीं करता। उक्त प्रसंग में T.G. की क्या नीति थी, निश्चित रूप से कुछ भी कह पाना कठिन है, किंतु बंबई में चल रहे विरोधी वातावरण में यह संभावना सहज की जा सकती है कि वे हमें उत्तेजित करना चाहते थे अथवा कहीं उलझाना चाहते थे, पर वह प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। श्री मन्नारायण की धर्मपत्नी मदालसा बहन विगत कुछ वर्षों से हमारे संपर्क में थी। उसके मन में हमारे प्रति जितनी आस्था थी, अनुव्रत के प्रति उतना ही आकर्षण था। उसके पिता जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के परम सहयोगी थे। उसकी माता जानकी देवी हमसे पहले से ही परिचित थी। श्रीमन नारायण भी अनेक बार मिल चुके थे। उनके साथ कई बार मदालसा बहन भी रहती थी।
बंबई में वह अकेली आई थी। उस दिन शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में विस्तृत बातचीत हुई। उसी दिन सायंकाल बंबई के राजस्व उप मंत्री श्री साठे और स्वास्थ्य विभाग के उप मंत्री श्री जेधे से वार्तालाप हुआ। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी का दिन चातुर्मासिक चतुर्दशी होने के कारण उस दिन प्रवचन में उपस्थिति बहुत थी। बंबई में तेरापंथी परिवारों की संख्या का अनुमान उस दिन की उपस्थिति से हुआ। जनगणना के व्यवस्थित आंकड़ों के अभाव में बड़े शहरों में प्रवासी लोगों का सही आंकलन नहीं हो पाता। प्रवचन के बाद मकान मालिक मुलजी भाई सिक्का के पुत्र कांजी भाई और मिट्टू भाई आए। वे अपने साथ प्रसाद के रूप में मिठाई, फल, फूल आदि लेकर आए। उनका हमारे साथ वह पहला संपर्क था। जैन मुनि की चर्या से वे अनजान थे। कलकत्ता के कुछ तेरापंथी श्रावकों से उनका संबंध था, किंतु तेरापंथ की रीति नीति से वे परिचित नहीं थे। उनको विस्तार से सारी बातें समझाई गई। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। आखिर मैंने उनसे कहा, हम जैन मुनि इस प्रकार का प्रसाद ग्रहण नहीं करते। हम तो यहाँ आने वालों को संयम का प्रसाद देते हैं। आप अपने जीवन में कुछ नियम स्वीकार कर संयम का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। अपराह में सुप्रसिद्ध सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर, MP और प्रसिद्ध नाटक लेखक श्री इंद्रराज आनंद संपर्क में आए। संस्कृति और कला के संबंध में विचार विमर्श चला। 17 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के न्यायाधीश श्री नटवरलाल H भगवती ने दर्शन किए। उनके साथ कई विषयों में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान वे बोले, आचार्य जी, धर्म के क्षेत्र में अग्रणी लोगों में भी झगड़े होते हैं। मठों मंदिरों के झगड़ों को लेकर वे कोर्ट में आते हैं। इससे धर्म की छवि धूमिल होती है। एक शंकराचार्य के विरोध में दूसरे शंकराचार्य खड़े होते हैं। इन दिनों राम विजय सूरी और सागर आनंद सूरी में भी परस्पर विरोधी वातावरण चल रहा है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? न्यायाधीश महोदय ने आंतरिक पीड़ा के साथ यह प्रसंग छेड़ा। उनके चिंतन से अपनी सहमति प्रकट करते हुए मैंने कहा, साधु सन्यासी समाज के लिए आदर्श होते हैं। वे परस्पर झगड़ते रहेंगे तो उनके उपदेश का प्रभाव कैसे होगा? धर्म स्थान लोगों की आस्था के केंद्र होते हैं। उन्हें लेकर संघर्ष करने का औचित्य नहीं है। इस संदर्भ में हम स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। आचार्य भिक्षु ने ऐसी परंपरा का सूत्रपात किया है जहाँ सत्ता और संपत्ति को साधुओं के जीवन में आने का अवकाश ही नहीं रखा। उक्त संदर्भ में मैंने न्यायाधीश महोदय को तेरापंथ की मर्यादाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अनुव्रत मिशन के बारे में बताया। उससे वे बहुत प्रभावित हुए। संशोधन की प्रक्रिया। 18 जुलाई को एक विचार परिषद का आयोजन था। मांडवी बंदरवासी नागरिकों के अनुरोध पर एक कार्यक्रम केशवजी जाधव जी की विशाल वाड़ी में रखा गया। उससे बंबई के प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, विचारक और प्रबुद्ध नागरिक विशेष रूप में उपस्थित थे। उस दिन का विषय था अनुव्रत आंदोलन और युग की चुनौतियां। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता थे गुजरात के सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी करवे विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री कृष्णलाल मोहनलाल जवेरी, बंबई म्युनिसिपल बोर्ड की चेयरमैन सुलोचना बहन मोदी, प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जी आदि भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अनुव्रत पर अच्छी चर्चा हुई। प्रवचन के बाद जैनेन्द्र कुमार जी आदि कुछ विचारक मेरे पास बैठे थे। लोक जीवन में अनुव्रत को अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से चिंतन चल रहा था। जैनेन्द्र जी बोले, अनुव्रत की नियमावली में संशोधन आवश्यक है। नियमों की इतनी संख्या लक्ष्य को विकेंद्रित कर रही है। संख्या कम होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी मिले। उन्होंने भी इस विषय पर बल देते हुए कहा, अनुव्रत की नियमावली मनोवैज्ञानिक नहीं है। नियमों का भार कम हो जाए तो यह अधिक प्रभावी बन सकती है। कुछ अन्य विद्वानों ने भी समय समय पर वार्तालाप के प्रसंग में इसी आशय की बात कही थी। कुल मिलाकर मुझे भी अनुभव हुआ कि अनुव्रत की नियमावली में परिष्कार होना चाहिए। जिस समय अनुव्रत का प्रारंभ हुआ था, विस्तार अपेक्षित था। नया चिंतन होने से एक एक बात को नहीं खोला जाता तो लोगों को समझाना कठिन था। लोक जीवन में प्रमुख बुराइयों को 84 नियमों में रखने से अनुव्रत की भावना पूरी तरह स्पष्ट हो गई। अनुव्रत का व्यापक प्रभाव सामने आने लगा तो उसे एक अभियान का रूप देना आवश्यक हो गया। उसके लिए नियमों की संख्या कम करने और भाषा बदलने का चिंतन प्रासंगिक था। उन दिनों श्री जयप्रकाश नारायण बंबई आए हुए थे।
उनके साथ हमने लगातार 3 दिनों तक विचार विमर्श किया। जेपी से हमारा प्रथम परिचय जयपुर में हुआ था। उसके बाद वे दिल्ली में मिले। मैंने उनके कई रूप देखे। पहले वे सफ़ेद टोपी पहनते थे, फिर लाल टोपी पहनने लगे। मैंने पूछा, आपने टोपी कैसे बदल ली? वे बोले, आचार्य जी, सफ़ेद टोपी बदनाम हो गई। मैंने उनसे कहा, बाबूजी, आपकी टोपी बदलने से जनता नहीं बदलेगी। जनता के सोचने और जीने का तरीका बदले, इस दृष्टि से आपको काम करना होगा। कुछ समय बाद उन्होंने टोपी पहनना ही छोड़ दिया। मेरी दृष्टि में जेपी बहुत ही गंभीर, शुद्ध और विश्वस्त व्यक्ति थे। विचारों के धनी व्यक्ति थे और हमारे विचारों के पुष्ट पोषक थे। एक प्रकार से वे हमारे बहुत आत्मीय थे। उनके साथ हमारा संपर्क कराने वाले थे हमारे श्रावक समाज भूषण प्रभु दयाल जी डाबड़ीवाला। डाबड़ीवाला जी का अपना व्यक्तित्व था। वे देखने में बहुत सीधे साधे लगते थे। उद्योग और राजनीति दोनों क्षेत्रों में उनका प्रभाव था। हमारे कार्यक्रमों में उनका पूरा योग रहा। जेपी के साथ द्विदिवसीय विचार विमर्श में जैनेन्द्र कुमार जी आदि कुछ चिंतनशील व्यक्ति भी सम्मिलित थे। उस गोष्ठी में अहिंसा, अपरिग्रह, समाजवाद, साम्यवाद, अनुरत, सर्वोदय आदि प्रमुख रूप से विचारणीय बिंदु थे। इन बिंदुओं पर खुलकर विचार मंथन चला। उस संदर्भ में मैंने कहा, हम जिन बिंदुओं पर चिंतन कर रहे हैं वे बहुत ऊंचे हैं, पर जब तक उनको आत्मसात करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे तो क्या होगा? महात्मा गांधी के विचार कितने अच्छे थे, आज गांधीवादी व्यक्ति कितने हैं? खोजने पर भी ऐसे व्यक्ति कम मिलेंगे। फिर भी हमें निराश नहीं होना है। हम प्रयत्न करके जन जन को इन विचारों में ढालने के लिए कृत संकल्प हैं। अनुरत के नियमों में संशोधन की दृष्टि से लंबी चर्चा चली। उसके आधार पर अनुरति की 3 श्रेणियों का निर्धारण किया गया: प्रवेशक अनुरति, अनुरति और विशिष्ट अनुरति। अनुरति के लिए आर्थिक सीमा निर्धारण के प्रसंग में जेपी ने कहा, अभी प्रवेशक अनुरति एवं अनुरति के लिए अर्थ की सीमा न की जाए। विशिष्ट अनुरति को लक्ष्य में रखकर 2 लाख रुपए की सीमा की जा सकती है। इसी प्रकार प्रवेशक अनुरति एवं अनुरति के लिए रिश्वत न देने की बात कुछ कठिन होगी, किंतु वे रिश्वत लेंगे नहीं। विशिष्ट अनुरति के लिए रिश्वत देने का भी निषेध रहेगा। प्रवेशक अनुरति और अनुरति दहेज की मांग या ठहराव नहीं करेंगे। विशिष्ट अनुरति के लिए दहेज लेने का भी निषेध रहेगा। इस क्रम में अन्य नियमों पर भी खुलकर चिंतन हुआ। नियमों पर युगीन बुराइयों का प्रतिबिंब रहने से उनकी प्रासंगिकता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। यह सोचकर नियमों की भाषा बदल दी गई। उस विचार यात्रा में मुनि नथमल जी आदि कुछ साधु भी बराबर हमारे साथ रहे। वह पूरी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण और अनेक दृष्टियों से उपयोगी थी। काश उसे ज्यों की त्यों सुरक्षित रखा जाता। जयप्रकाश बाबू अनुरत के कार्यक्रम से बहुत प्रभावित थे। बंबई की चर्चा के बाद उनके मन में जो प्रतिक्रिया हुई उसके बारे में उन्होंने लिखा, अनुरत आंदोलन सर्वोदय आंदोलन का ही एक सहयोगी आंदोलन है। इससे देश विदेश के प्राय सभी विचारक और नेता परिचित हो गए हैं। हमारे आदर्श की ओर बढ़ने के लिए आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर आदर्श रखा है। विनोबा जी और तुलसी जी सभी जाति और वर्ग के लोगों के लिए हैं। दोनों ही सबका भला चाहते हैं। आचार्य तुलसी जी से बंबई में वार्तालाप करने पर उनके उच्च उद्देश्यों की झलक मिली। उनका कहना है कि जब सारी हिंसक शक्तियाँ एकत्रित हो सकती हैं, तब अहिंसक शक्तियाँ एक क्यों नहीं हो सकती। अहिंसा में विश्वास रखने वाले सब व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्नों से अवश्य ही अहिंसात्मक समाज की कल्पना पूरी हो सकेगी। अपरिग्रह अनुरत के संदर्भ में जेपी ने लिखा, संपत्ति दान और अनुरत आंदोलन की भावना भी एक ही है। एक समाज के हक को उसे दे देने के लिए बाध्य करता है, प्रेरित करता है या उसे सीख देता है। दूसरा संग्रह को ही त्याज बताता है और जो कुछ है उसे दान स्वरूप देने को नहीं बल्कि त्याग स्वरूप समाज के लिए छोड़ देने की भावना प्रदर्शित करता है। अनुरत आंदोलन परिग्रह मात्र को पाप का मूल मानता है। इसके अनुसार संग्रह ही हिंसा का जड़ है। जहाँ संग्रह है वहाँ शोषण और हिंसा आप से आप मौजूद हैं। जयप्रकाश जी और जैनेन्द्र जी जैसे ख्याति प्राप्त और असांप्रदायिक व्यक्तियों ने समय समय पर अनुरत के बारे में जो विचार दिए, उनसे उनकी व्यापकता उजागर हो गई। धीरे धीरे आम आदमी अनुरत से जुड़ने लगा।
और उसे लोक आंदोलन का रूप मिलता गया। ओम अरहम।